बार मुख्यमंत्री जी कहते फिर वो गलती नहीं करेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। इस बात को समझना चाहिए, कोई कहीं जाने वाले नहीं है। बार बार कहते हैं लेकिन कई दफा उन्होंने पलटी मारी है और फिर आप लोग देखते रह जाते हैं। इतना ज्यादा भरोसा हो गया मुख्यमंत्री पे कि ये आखिरी दफा था, एकदम अंतिम है। मुलाकात के बाद बैठक बुलाई, ये अहम है। बैठकों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे ज्यादा बैठक हमारे पार्टी में होता है। मंत्री जी के रहते आरजेडी का नेता क्या क्या बयानबाजी करता था, जिनकी सदस्यता चली गई। अभी देख रहे हैं सुनील सिंह, उसी बयानबाजी के चलते सदस्यता लिया गया उनका। जब बेरोजगार हो गए, जनता बेरोजगार करती है तो अब उनको तरह तरह का चीज दिखाई पड़ता है, अपराध दिखाई पड़ता है, फलाना चीज। से कम आरजेडी के लोगों को बोलने का कोई राइट नहीं है। अपराध का कोई जनक है तो वो आरजेडी है। राज्य को लूटने का काम किए, खसोटने का काम किया, अलग बात है, लेकिन 15 साल राज्य को चलाने का काम किए। पूरे तौर पर वो एनडीए के नेता हैं, आगे भी रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, बीते दिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है और इस मुलाकात के बाद जो बिहार की सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है। ऐसे में कई कयास भी लगाए जाने लगते हैं। आगामी विधानसभा सर पर चढ़ा है और ऐसे में जिस तरीके से दोनों की मुलाकात हुई, कई सवालें निकलकर सामने आ रही है। इस सवाल का जवाब हम खुद बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू जी से पाएंगे। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई और कह सकते हैं कि गठबंधन जब से अलग हुआ तो ये पहली दफ़ा दोनों की 1-to-1 मुलाकात हुई थी कमरे में। देखिए, नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए के नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, और तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं। दोनों का तो मिलन जुलन होना ही चाहिए, तभी बिहार के जनता का भला होगा। अगर सही में चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, बिहार के जनता का भला हो, तो जो भी गड़बड़ी हो रही है कहीं भी, तो उसको लाके मुख्यमंत्री जी के सामने अगर रखते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बिहार की चिंता उनको भी करनी चाहिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष उनको भी बनने का मौका मिला है। डिप्टी सीएम भी रहे हैं लगातार, उनके परिवार के लोग राज्य में शासन चलाए हैं, राज्य को लूटने का काम किए, खसोटने का काम किया, अलग बात है, लेकिन 15 साल राज्य को चलाने का काम किए। और अब अगर नेता प्रतिपक्ष हैं तो उठना बैठना, मिलना जुलना होना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। इसके लोग मायने निकालते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सभी दल के नेता अगर मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो निश्चित रूप से बिहार का माहौल अच्छा रहेगा और बिहार में शासन व्यवस्था जो है ना वो सुदृढ़ रहेगा। मुलाकात तो हुई उधर, लेकिन इधर लालू प्रसाद यादव ने अपनी सभी विधायकों, सांसदों और कह सकते हैं जितने भी मेंबर्स हैं आरजेडी में, सभी की बैठक बुला दी। ये अहम बात है। क्या फ़र्क पड़ता है बैठक बुलाने से? बैठक बुलाए, रोज़ बैठक बुलाए, इन बैठकों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा बैठक हमारे पार्टी में होता है। मुलाकात के बाद बैठक बुलाई, ये अहम है। मुलाकात के पहले भी बैठक हुआ करता था, मुलाकात के बाद भी बैठक हुआ है। आप लोग इसमें जो मिर्च मसाला निकाल रहे हैं, कुछ है नहीं, इसमें कोई मिर्च मसाला नहीं मिलने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान अभी बिहार पर है। बिहार में पूरा स्पेशल पैकेज आ रहा है, पूरा काम धंधे का बाढ़ है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को विशेष पैकेज दिया है, तो मुझे लगता है कि बिहार में काफ़ी उत्साह का माहौल है। चाहे वो सड़क का सेक्टर हो, चाहे वो एयरपोर्ट का सेक्टर हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हो, या पर्यटन के क्षेत्र में हो, या किसानों का काम हो, बिजली का सेक्टर हो, हर क्षेत्र में काफ़ी बड़े पैमाने पे फंडिंग की गई है, काफ़ी बड़े पैमाने पे बिहार में काम हुआ है, तभी इतना सारा पैसा आ रहा है। तो मुख्यमंत्री जी का भी नाम हो रहा है। अब नाम को छोड़ के कुनाम के पीछे थोड़े कोई जाता है, फिर थोड़े जंगल राज में जाएंगे घुड़ करके। बार बार मुख्यमंत्री जी कहते फिर वो गलती नहीं करेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। इस बात को समझना चाहिए, कोई कहीं जाने वाले नहीं है। बार बार कहते हैं लेकिन कई दफा उन्होंने पलटी मारी है और फिर आप लोग देखते रह जाते हैं। वो बार बार जो कहे ना, तो वो अंतिम बार कहना अब इनका है कि अब कहीं नहीं जाएंगे। हमारे इतना ज्यादा भरोसा हो गया मुख्यमंत्री पे कि ये आखिरी दफा था, एकदम अंतिम है। अब मुख्यमंत्री जी हम लोगों के साथ ही रहेंगे और साथ ही उनका सारा काम चलेगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। वही सम्मान है ना, हर व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है। हर चीज़ के बाद आदमी को क्या चाहिए? पैसा, प्रतिष्ठा के बाद लोगों को लगता है कि सम्मान मिलना चाहिए। तो यहाँ सम्मान है। और आरजेडी में लोग बेइज्जत क्या करते थे? अनाप शनाप बोला करता था आरजेडी का नेता। मुख्यमंत्री जी के रहते आरजेडी का नेता क्या क्या बयानबाजी करता था, जिनकी सदस्यता चली गई। अभी देख रहे हैं सुनील सिंह, उसी बयानबाजी के चलते सदस्यता लिया गया उनका। तो वो तो प्रमाण है।
और यहाँ कोई कह दे एक भी व्यक्ति कोई खिलाफ में बोलता है, यहाँ पे जब हमारे साथ हैं तो पूरी तौर पर उनका सम्मान है और पूरे तौर पर वो एनडीए के नेता हैं, आगे भी रहेंगे। मतलब विधानसभा चुनाव से पहले फिर ये नहीं होने वाला है जो कयास लगाए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद भी साथ में रहेंगे और हमारे नेता हैं, जब तक स्वस्थ रहेंगे तब तक हमारे साथ रहेंगे। तेजस्वी यादव ने क्राइम बुलेटिन जारी किया, लगातार बिहार सरकार को आपराधिक घटनाओं को लेकर घेरने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी यादव पहले कहाँ सोए रहते थे? जिस समय वो डिप्टी सीएम थे, इतना अपराध होता था तो कहाँ मोटा चश्मा लगा लिए थे, गोगल्स लगाए रहते थे, 5-5 ये विभाग लेके बैठे रहते थे, वसूली से फुर्सत नहीं मिलता होगा। तो बिहार में क्या क्राइम हो रहा है उसको देखने का फुर्सत नहीं था। अब जब बेरोजगार हो गए हैं, जनता बेरोजगार करती है, तो अब उनको तरह तरह का चीज़ दिखाई पड़ता है, अपराध दिखाई पड़ता है, फलाना चीज। अपराध के आधार पे कम से कम आरजेडी के लोगों को बोलने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि अपराध का कोई जनक है तो वो आरजेडी है, वो उनके परिवार के लोग हैं। जब बिहार में क्राइम होता था तो मुख्यमंत्री के आवास में उसका फैसला होता था, जब किडनैपिंग होता था कि 1 करोड़ लेना है या कि 2 करोड़ लेना है कि 5 करोड़, वो दिन बिहार में कभी नहीं आएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जनता कमर कस के बैठी है कि बिहार में वो दिन नहीं आने देंगे जो अपराधी का शासन हुआ करता था। एक आखिरी सवाल होगा, बंगाल में एंटी रेप बिल पारित की गई है, लगातार आपके सत्ता पक्ष से भी सवाल किया गया था कि जब सरकार उनकी ये सत्ता में वो है तो ये प्रोटेस्ट किसके लिए किया जा रहा है, और फाइनली जाके ममता बनर्जी ने एंटी पेपर बिल पारित कर दिया। देखिए, ये अच्छी बात है बिल पारित करना, लेकिन कानून बनाना और कानून का पालन करना दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। सिर्फ हम जनता को ठगने के लिए कानून बना देते हैं, कानून का पालन नहीं होता तो फिर कोई मतलब नहीं कानून बनाने का। अगर कानून आप बनाए हैं उसका अक्षर सा पालन हो, तब जाकर के लगेगा कि हाँ कुछ काम हो रहा है। आज पूरे देश में बंगाल की स्थिति सबसे खराब है, बद से बदतर है। वहाँ मतलब बाकी अपराध के अलावा, हत्या लूट के अलावा बलात्कार ऐसी घटनाएं घट रही है और बलात्कारी छुट्टा घूम रहा है। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है? तो ऐसे काम पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं कार्रवाई होती तो पूरा देश देख रहा है कि बंगाल में हो क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए नीरज कुमार बबलू जी। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज़। धन्यवाद।